कि संयुक्त किसान मोर्चा का यह विचार है कि पंजाब में इस समय जिस तरीके से लोग बाढ़ के हालातों में बुरी तरह फंसे हुए हैं, यदि हम उनके साथ राजनीतिक लोगों की चालों से ऊपर उठकर हम उनकी मदद का आह्वान नहीं करते, उनके साथ हमदर्दी नहीं जाहिर करते, तो निश्चित तौर पर जो एकता आगे बढ़नी चाहिए किसान मजदूरों की पंजाब हरियाणा की, वो नहीं बढ़ पाएगी। और खास करके यदि 2023 की जो बाढ़ का जिक्र करें, जिसमें इस इलाका जो घग्गर का, इसमें बहुत ज्यादा हरियाणा का नुकसान हुआ था, अन्य इलाकों में भी नुकसान हुआ था, तब भी पंजाब के किसानों ने, किसान संगठनों ने बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा में जो राहत सामग्री है, चारा पहुंचाया था और लगातार वो इससे जुड़े रहे थे। साथियों, जो मोटे हालात हैं, जो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 250 गांव, 3 लाख एकड़ जो फसल, 50 के लगभग जो आदमियों की जान गई है, इनकी बात करती है सरकारी आंकड़े। लेकिन असल में यदि निष्पक्ष रिपोर्टों की बात करें तो लगभग 1000 गांव पंजाब के बुरी तरह प्रभावित हैं। आज के समय में 120 के लगभग जाने गई हैं और हजारों पशु, हजारों घरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और जो आंशिक तौर पर कम नुकसान वाले हैं, उनका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं है। जो बड़े स्तर पर यह भी नुकसान हुआ है, खास करके जो माझा का रीजन है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनताਰਨ, वह सरहद के साथ लगते फिरोजपुर, फाजिलका या कपूरथला, जलंधर में बेतहाशा जो नुकसान हुआ है लोगों का, उसके बारे में भी यह कन्वेंशन उनके साथ दुख में अपनी भागीदारी करती है। साथियों, एक बात जरूर है कि आमतौर पर जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो लोग जो हैं उनको सही कारणों के तरफ न जाएं। जो राजनीतिक लोग हैं, समय की सरकारें हैं, वो कहती हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये परमात्मा के द्वारा रचाया हुआ खेल है। लेकिन साथियों, ये परमात्मा के द्वारा रचाया हुआ खेल नहीं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये जो लोभ लालच के कारण अपना सभी कुछ, जैसे पहले साथी कह गए थे कि जो बजट है, जो लोगों का पैसा है, वो सभी कुछ कारपोरेट घरानों को लुटाने पे अतारू है जो सरकारें। लेकिन जो मसले जनता के हैं, जिन मसलों जान और माल की रक्षा करना सरकारों का काम है, उसमें बुरी तरह फेल हुई है। नहरों की सफाई, नालों की सफाई, ड्रेनों की सफाई, बांधों की सफाई कहीं नहीं है। और विशेषकर जहां सबसे बुरे हालात हैं फ्लड के, वहां आपने पता होगा कि पठानकोट और जम्मू के बॉर्डर के ऊपर, पंजाब जम्मू के बॉर्डर के ऊपर एक माधोपुर हेड है जो रावी के ऊपर बना हुआ है। साथियों, आपको शायद इस बात का यकीन ना हो कि 1880 में वो हेड बना था। आज 146 वर्ष हो गए। आज से 15 साल पहले जो महकमा है सिंचाई का या उसका प्रबंध करता है, उन्होंने सरकार के पास ये बहुत बार नोट करवाया है कि ये फट्टे गल चुके हैं, इनकी रिपेयर करवाई जाए, नए फट्टे डाले जाएं। लेकिन 15 साल से मांग करने के बावजूद भी वो स्थिति ऐसी की तैसी है। पाकिस्तान को पानी नहीं भेजना, उसके फट्टे और मतलब के वहां जाम कर दिए गए। और जब उनको खोलने का टाइम आया, गड़े हुए 3 मतलब गेट तो वैसे ही टूट गए और दूसरे खुले नहीं है, जिसके कारण बाढ़ और उभरीचा आई है। और उसकी सजा केवल एक एक्सीएन को सस्पेंड करके दी गई है कि उसको सस्पेंड कर दो, जैसा एक्सीएन नहीं इतने बड़े मतलब के प्रोजेक्ट का कोई बजट देना हो। तो इस तरीके से जो राजनीति चल रही है, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल का साझा बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर टोटल जो सरकारी केंद्र सरकार का कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी मनमर्जी चलानी है। आज शायद अपने को लगता हो कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो अपने को हरियाणा को शायद कुछ लाभ मिल जाए। साथियों, इस संकीर्ण सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। यदि कल को पंजाब और सेंटर में एक पार्टी की सरकार होगी तो हरियाणा में दूसरी की होगी, तो इसका मतलब ये लोग खेल चलाते रहेंगे। हमें निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव से इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा। एक जो नई रिपोर्ट आई है कि जो राजस्थान की नहरें हरी के बैराज से निकलती हैं, जहां सतलुज और ब्यास इकट्ठे होते हैं,
उनमें पीछे पानी छोड़ना इसलिए बंद कर दिया कि बाढ़ का पानी जाने से उन नहरों में गाद जम जाएगी, उनकी सफाई करनी पड़ेगी, जो बहुत बड़े मात्रा में पानी खींचती हैं। केवल और केवल अपने लोभ के लिए, लालचों के लिए कि कल को पैसा ना खर्चना पड़े, उन नहरों में पानी बंद कर दिया। जब ज्यादा आवाज उठी तो दोबारा उनके गेट खोले गए हैं। और साथियों, इसमें जो सरकारों के चरित्र की बात कहता हूं, पीछे दोनों प्रांतों का झगड़ा चल रहा था, पानी मेरे को चाहिए, दूसरा कह रहा था मैं दूंगा नहीं। लेकिन अब के हालात जो हैं, 7900 क्यूसेक पानी जो है भाखड़ा से जो मिलता है हरियाणा को, और हरियाणा सरकार एक तरफ तो पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख रही है कि हमारी मदद की जरूरत है, तो हमें आपकी मदद करने के लिए तैयार है, केवल चिट्ठी है। और दूसरी तरफ वो कह रही है कि जो 7900 क्यूसेक फुट पानी छोड़ा जाता है उसको 5250 फुट छोड़ा जाए, क्योंकि हमें पानी की जरूरत नहीं है। और अंत में 2-3 बातें मैं आपके साथ साझी करके इस प्रस्ताव का समापन करूंगा कि ये जो अपने प्रधानमंत्री हैं, छोटी सी छोटी बात पर, चाहे अंडानी अंबानी का कोई कुत्ता भी मर जाए तो अफसोस प्रकट करने के लिए जाते हैं। उत्तर भारत के 4 राज्यों में बहुत बड़ी कैलेमिटी हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक भी शब्द सामने नहीं आया। जापान का, चाइना का दौरा कर रहे हैं। इसलिए दूसरा जो पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल है और उसकी टीम, पंजाब का मुख्यमंत्री केजरीवाल, उसकी टीम ढूंढने से कहीं मिल नहीं रही है। और साथियों, आज की कन्वेंशन यह मांग करती है कि इस जो आपदा है अलग अलग राज्यों में आई हुई है, उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए तमाम वो मुआवजे हैं, फसलों के हैं, व्यक्तियों के हैं, जान माल के हैं, मकानों के हैं, पशुओं के हैं, वो लोगों को दे और आगे से ऐसा प्रबंध करे कि जो 78 साल में ये एक से ऊपर चढ़कर सरकारें कह रही हैं, और 78 सालों में उनसे 200 सालों में पूरी हो जाती है, लेकिन इन नदियों पर बांध, निकासी, सफाई, वो लगभग 78 साल हो गए आज तक ये प्रबंध नहीं कर सके कि ये अपना लोगों के जान माल को नुकसान ना पहुंचे, कोई ऐसा प्रबंध करें। इसलिए हम आज की कन्वेंशन के जरिए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की, इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि इनका तुरंत मुआवजा लोगों को दिया जाए और जो बाढ़ के हैं वो पूरे प्रबंध बचने के किए जाएं। इस संबंध में आपसे, इस प्रस्ताव के संबंध में आपसे सहमति चाहता हूं। यदि आप सहमत हैं तो हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।